हेलो बच्चों, लेट्स लुक ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 0.968 ग्राम ऑफ एन एसिड इज प्रेजेंट इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन. 10 ml ऑफ द solution require exactly 20 ml of 0.05 KOH solution. Calculate the neutralizable proton and equivalent weight of the acid. Given आपका molecular weight यहाँ पे एसिड का 98. तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं हम की कंसेप्ट का. तो आपका की कंसेप्ट हो जाएगा यहाँ पे कि लॉ ऑफ इक्वलेंस. तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि आपके जितने भी इक्विवेलेंस रहेगा ऑफ एसिड कोई पर्टिकुलर बैलेंस रिएक्शन में विल बी इक्वल टू इक्विवेलेंस ऑफ बेस, राइट. और हम इक्विवेलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हम वो देखें तो इक्विवेलेंस जो होता है वो होता है आपका बेसिकली एन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स, राइट. अगेन यहाँ पे जो है मोल्स के आप डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी लिख सकते हो. जहाँ पे आपका वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम है, डिपेंडिंग अपॉन दैट आप यहाँ पे मोल्स यहाँ डाल सकते हो. यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले तो हम जो है निकालने की कोशिश करते हैं कि नॉर्मेलिटी कितनी होगी एसिड की. अच्छा, तो बाय द वे ये भी आप जो है डायरेक्टली नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो. सो नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड अगर हम देखें तो ये हो जाएगा इसका जितना वेट दिया है तो 0.968, राइट, डिवाइडेड बाय इसका जो मॉलिक्यूलर मास है, राइट. मॉलिक्यूलर मास जो है यहाँ पे गिवन है आपका 98. ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय इसका जो है आपका क्या होगा यहाँ पे एन फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर, राइट. अब ये जो है नॉर्मेलिटी जो होता है वो आपका होता है इक्वलेंस डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम. सो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या है यहाँ पे गिवन आपका 300 ml. सो 300 ml का आ जाएगा आपका 0.3 लीटर्स. तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें ये आपकी जो है नॉर्मेलिटी आ गई एसिड की. अच्छा, अब जो है हम यहाँ पे डायरेक्टली ये पर्टिकुलर इक्वेशन पे जाते हैं जहाँ पे हम इक्विवेलेंस ऑफ बेस निकालते हैं और जो है आपका एसिड का निकालते हैं. तो पहले इक्विवेलेंस ऑफ एसिड निकाल लेते हैं. सो इक्विवेलेंस ऑफ एसिड क्या है यहाँ पे आपके नंबर ऑफ जो है आपका 0.05 आपका जो है नॉर्मेलिटी दी है और जो यहाँ पे दिया आपका कि 20 ml है. सो 20 डिवाइडेड बाई आपका 1000. नेक्स्ट जो है अगर हम देखें इक्विवेलेंस ऑफ बेस की बात करते हैं तो इक्विवेलेंस ऑफ बेस क्या हो जाएगा आपकी नॉर्मेलिटी गिवन थी जो है आपकी 0.968 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाय आपका एन फैक्टर डिवाइडेड बाई 0.3 के बराबर, राइट. तो ये आपका जो है इक्विवेलेंस था. ये नॉर्मेलिटी आई मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम. अब वॉल्यूम अगर देखें तो इसका जो है यहाँ पे कितना 10 वॉल्यूम यूज़ किया है, 10 ml यूज़ किया, राइट. सो 10 डिवाइडेड बाई आपका 1000. तो यहाँ इक्वेट करते हैं तो ये आ गया आपका 0.968 डिवाइडेड बाई 98 मल्टीप्लाइड बाई आपका एन फैक्टर डिवाइडेड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई आपका 1000. दैट विल बी इक्वल टू 0.05 जो आपकी नॉर्मेलिटी थी और उसके साथ साथ यहाँ वॉल्यूम आपका गिवन था 20 ml. सो 20 डिवाइडेड बाई आपका 1000. तो ये 1000 कैंसिल ऑफ होगा 20 और ये आपका ये कैंसिल ऑफ होकर यहाँ पे 2 आ जाएगा और ये जो आपका कैंसिल ऑफ होगा और यहाँ पे आप कैलकुलेट करके आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपका एन फैक्टर आ जाएगा इक्वल टू 3 के बराबर. तो ये जो आपका फाइनल आंसर है. अब इसके बाद बात करते हैं आपके इक्विवेलेंट वेट की. सो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा आपका जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 98 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दैट इज योर 3. सो ये आ जाएगा आपके इक्वल टू 32.27 के बराबर, राइट. तो ये आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया. अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या दिया है कि न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन. न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन मतलब क्या है, वो कोशिश कर रहा है बोलने के लिए H प्लस, राइट. और अगर हम देखें कोई भी H प्लस अगर कोई भी एसिड की बात करते हैं तो उसका एन फैक्टर ही उसका क्या होता है नंबर ऑफ H प्लस बताता है. तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन में एन फैक्टर निकालने बोला था जो हमने यहाँ पे निकाल लिया. तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर लें. तो आपका यहाँ पे एन फैक्टर जो है वो आया इक्वल टू 3 जो कि आपका न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन है. वो लिख लेते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेबल प्रोटॉन. और इसके साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट वेट निकालना था वो आ गया आपका 32.27 के बराबर. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.